कैसे हैं आप सभी। अच्छा करने लग रहे हैं सभी। आज हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो मेरे साथ बने रहे एंड स्टार्ट करते हैं हम आज का नया टॉपिक ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन जो ब्रेन है, अगर हम उसके बारे में देखें तो अगर हम डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो लाइक ये हमारा हेड है एंड ये माउथ पीस हो गई। तो हमारा जो ब्रेन है वो कहां पर प्रेजेंट है, हमारी स्कल के अंदर प्रेजेंट है हमारा ब्रेन, है ना। अब क्या स्कल के ठीक अंदर है? स्कल के अंदर एक्चुअली एक कैविटी है और जो कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम क्या है? कैविटी है जो प्रेजेंट है हमारे स्कल के अंदर। उसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है। अब हमारा जो ब्रेन है वो डायरेक्टली बोन के साथ अटैच नहीं है, बल्कि उसके नीचे 3 लेयर्स अलग से पाई जाती हैं, जिसके अंदर हमारा फिर ब्रेन जो है वो पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो सेंटर के अंदर ब्रेन है, उस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर कुछ मेनिंजेस जो है वो पाई जाती है, कुछ प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो पाई जाती है यहां बीच में। ये मेनिंजेस कितनी होती हैं और किस तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। जो मेनिंजेस हैं वो 3 टाइप की होती हैं, उनको हम याद कर सकते हैं डैप से, DAP। डैप क्या है? डी से है ड्यूरा मैटर, ए से है अरेक्नोइड मैटर या फिर मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, और तीसरा है पी से पिया मैटर। जो ड्यूरा मैटर है और जो अरेक्नोइड मैटर है उसके बीच में एक स्पेस है। स्पेस किसके बाद में है? ड्यूरा मैटर के बीच में है। तो इसी वजह से हम उसको नाम दे देते हैं सब ड्यूरल स्पेस। तो यानी कि बोन के बीच में एक लेयर होगी और लेयर के बीच में स्पेस हो गया, ताकि डायरेक्टली हमारा जो ब्रेन है वो स्कल के कांटेक्ट में ना रहे, उसको चोट जो है रिलेटिवली कम मिले। सिमिलरली जो हमारा अरेक्नोइड मैटर है, उस अरेक्नोइड मैटर के नीचे भी एक स्पेस है जिसको हम बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। अब ये जो सब अरेक्नोइड स्पेस है, अगर हम उसको समझना चाहें तो एक सबसे ऊपर वाली लेयर है, फिर उसके बाद एक ये दूसरी लेयर आ गई, फिर उसके बाद तीसरी लेयर है, और जो तीसरी लेयर है उसके बीच में स्पेस है, और जो स्पेस है उसके बीच में वेब लाइक कुछ स्ट्रक्चर है। जो वेब लाइक यहां बीच में जो स्ट्रक्चर यहां देखने को मिलते हैं, उन्हीं वेब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। और सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर क्या पाया जाता है? CSF। व्हाट इज CSF? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो एक फ्लूइड है और वो कहां पर पाया जाता है? सेरिब्रम यानी हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है, और कहां पाया जाता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी पाया जाता है। उस फ्लूइड से होता क्या है? देखिए, हमारे जितने भी ऑर्गन है, जैसे आपने हार्ट के बारे में पढ़ा, वहां पर भी जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो पेरिकार्डियम है उसके बीच में है। लंग के अंदर देखा, वहां पे भी फ्लूइड होता है। ब्रेन का भी देखने लग रहे हो तो जो सब अरेक्नोइड स्पेस है उसके बीच में जो है फ्लूइड प्रेजेंट है। तो हर जगह ये फ्लूइड क्यों प्रेजेंट होता है? तो जैसे लंग के अंदर है तो क्या करता है? वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। सिमिलरली ब्रेन के अंदर भी ये क्या करेगा? शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। मान लो कोई अगर यहाँ पर चोट मारता है, तो चोट मारने के बाद में पहले तो सबड्यूरल जो स्पेस है वो डायरेक्टली इंजरी नहीं होने देगा। उसके बाद अरेक्नोइड मैटर के पास जैसे जाएगा तो स्पेस के अंदर जो फ्लूइड जो है वो चोट की जो इंटेंसिटी है वो रिलेटिवली कम कर देगा, और जब चोट की इंटेंसिटी कम होगी तो चोट जो है रिलेटिवली कम लगेगी। ठीक है। इसके बाद में पिया मैटर है, और पिया मैटर के बाद में हमारा ब्रेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड है। कैसे? पहले तो आ जाती है हमारी पूरी स्कल जो कि बोन से मिलकर बनी हुई है, एंड फिर उसके बाद में 3 मेनिंजेस है। कौन कौन सी? ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड एंड तीसरा जो है पिया मैटर, जिनके बीच में CSF प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से जो शॉक जो है वो रिलेटिवली कम लगता है।
सीएसएफ के और भी काम है, जैसे न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करना या फिर वेस्ट जो है उसको वहां से बाहर निकालना, हार्मोन ट्रांसफर करना, ये भी उससे काम होते हैं, बट ये इसके माइनर काम है। बट हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो ह्यूमन ब्रेन है, और ह्यूमन ब्रेन के टाइप कितने हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर, यानी हमारी जो 10th की क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ह्यूमन जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट है। एक हमारा होता है फोर ब्रेन, एक होता है हमारा मिड ब्रेन, एंड एक होता है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के पार्ट्स बता सकते हैं कौन कौन से थे? अच्छा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन क्यों कहने लग गया? फोर यानी कि जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, मिड यानी जो बीच में है, और हाइंड यानी जो नीचे की तरफ है। तो ब्रेन को इसी तरीके से ही देखते हैं कि ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, नीचे वाला कौन सा है, बीच वाला पार्ट कौन सा है। हाइंड ब्रेन में कितने पार्ट थे याद कीजिए? हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट थे। कौन कौन से भाई? एक हमारा था पोन्स, एक हमारा था मेडुला, और एक हमारा था सेरी बेलम। तो 11th क्लास के अंदर भी यही है। मिड ब्रेन के बारे में हमने कुछ खास पढ़ा नहीं था। मिड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि इसके 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट इसके कौन कौन से हैं? एक है कॉर्पोरा क्वाड्रिजीना, कॉर्पोरा क्वाड्रेजिमा, एंड दूसरा है सेरिबरल पीडंकल्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मिड ब्रेन के 2 पार्ट है। हमारा जो फोर ब्रेन है उस फोर ब्रेन के 3 मेन पार्ट है भाई। 3 कौन कौन से मेन पार्ट है? एक सेरिबरम, जो कि इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा जो पार्ट है ब्रेन के अंदर यही है, सेरिब्रम। दूसरा डायनसेफेलोन। डायनसेफेलोन के अंदर हम पढ़ेंगे थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। एंड लास्ट इसका पार्ट है ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी लोब। तो फोर ब्रेन के कितने पार्ट है? 3, 1, 2 और 3। मिड ब्रेन के पार्ट कितने हैं? 2, 1 और 2। और हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट है? 3, 1, 2 और 3। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो स्टार्ट करेंगे। फोर ब्रेन से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फोर ब्रेन के अंदर अगर हम देखें तो सबसे छोटा पार्ट हम पहले देखते हैं, कौन सा? ओल्फैक्टरी का। तो जो ओल्फैक्टरी है उसके अंदर 2 लंबे लंबे बल्ब है, जिसको हम ओल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं, एंड ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट कहते हैं। ये हमारे ब्रेन के ऊपर नहीं बल्कि ब्रेन के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो आपको सबसे टॉप मोस्ट जगह दिखाई देगा कि ये 2 ऊपर की तरफ जो बल्ब निकले हुए हैं, इसको हम कहने लग रहे हैं ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी बल्ब जो है उसका काम क्या होता है? लोब का काम क्या होता है? ओल्फैक्टरी यानी कि स्मेल करने का। आपने ओल्फैक्टरी रिसेप्टर पढ़े थे। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर का काम क्या था? स्मेल करने का। जो भी बाहर से कैसी भी स्मेल आने लग रही है उस स्मेल को लेने का काम करने लग रहा था कौन? ओल्फैक्टरी। तो हमारा जो नोज जो है वो कनेक्टेड है पीछे हमारे जो ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट है उससे। तो जो भी नोज सेंस करता है स्टिमुलस, वो स्टिमुलस जाती है हमारी ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट के अंदर, एंड जहां पर एनालाइज होता है कि ये स्मेल जो है वो किस टाइप की है। हमारा दूसरा बड़ा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। अब सेरिब्रम को समझने के लिए मैं अलग अलग पार्ट जो है आपको दिखाता हूं। सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, एंड अगर हम सेरिब्रम को अगर ऊपर से देखें तो हमें दिखाई देगा कि जो सेरिब्रम है उसको डिवाइड कर रखा है 4 अलग अलग लोब के अंदर। अगर हम ब्रेन को देखते हैं तो जो ब्रेन का हमारा पार्ट है तो इट्स आवर ब्रेन। अगर हम इसको टॉप मोस्ट एरिया से अगर देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे दिखाई देता है। अगर हम इसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारा जो ब्रेन जो है वो ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है। उसके अंदर कई सारे अपवर्ड फोल्ड है और कई सारे डाउनवर्ड फोल्ड है। जो अपवर्ड फोल्ड है, ये जो अपवर्ड फोल्ड है उसको हम बोलते हैं गायरी।
एंड जो डाउनवर्ड फोल्ड है उनको हम कहते हैं सल्कस। तो हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे गायरी हैं और बहुत सारे सल्कस जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। तो सल्कस गायरी क्या था? अपवर्ड फोल्ड, अपवर्ड फोल्ड। एंड गायरी क्या, सल्कस क्या था? ये डाउनवर्ड ग्रूव, ठीक है, नीचे की तरफ जो गए हुए हैं। 3 मेजर ग्रूव हैं, ठीक है, और उनके अलग अलग नेम जो है वो दे रखे हैं। जैसे जो ठीक बीच में है उसको कह दिया हमने सेंट्रल सल्कस। जो साइड में है उसको नाम दे दिया लेटरल सल्कस, और जो इनके बीच में है उनको नाम दे दिया पैराइटो ओसिपिटल सल्कस। पैराइटो ओसिपिटल सल्कस क्यों कहने लग रहे हैं? बिकॉज यहां पर एक लोब है, यहां पर ये जो लोब है, ये वाला जो लोब है उसको हम कहते हैं पैराइटल लोब, एंड ये वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं ओसिपिटल लोब। आगे वाला पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, और जो आगे की तरफ है उसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सेरिब्रम है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 अलग अलग लोब के अंदर, और 4 अलग अलग लोब कौन से हैं? पहला है फ्रंटल। फ्रंटल जो लोब है वो कहां पाया जाता है? ब्रेन के आगे की तरफ पाया जाता है, एंड ये डिवाइड कर रखा है एक लेटरल सल्कस और एक सेंट्रल सल्कस ने। इसका काम क्या है? जितने भी हम मैकेनिकल काम करते हैं, मोटर वाले काम, जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, तो उसके लिए एक यहां पर मोटर एरिया प्रेजेंट होता है, और जो मोटर एरिया है उसके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं और फाइनली एक्शन जो है किया जाता है। तो हमारी जो अर्थमेटिक है, जो रीजनिंग है, हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम होता है जितनी भी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, तो वो सारी की सारी कौन करता है? हमारा फ्रंटल लोब जो है वो करता है, ठीक है जी। फ्रंटल लोब को ही एनालाइज करने के लिए यहां से अलग से ही एक एसोसिएट एरिया जो है वो भी पाया जाता है। तो फ्रंटल लोब के अंदर देखिए तो यहां पे एक अलग से एक रीजन और पाया जाता है जिसको कहते हैं ब्रोका एरिया। तो ये जो एरिया है वो राइटिंग और स्पीकिंग में हेल्प करता है। अगर यहां पर अगर डैमेज हो जाता है तो बंदा लिख नहीं सकता, फिर उसके बाद बोलने के अंदर भी उसको जो है, लिखने के अंदर भी जो है उसको गलतियां जो है वो करने लग जाता है। इसके बाद अगर हम दूसरा पार्ट देखें तो दूसरा हमारा पैराइटल लोब का है। जो पैराइटल लोब है उसका काम है इमोशंस का, इमोशन स्पेस। जो हमारे मन के अंदर जितने भी इमोशन वगैरह आते हैं सारे कहां से आते हैं? यहां से, इस वाले एरिया से। कौन सा लोब है? पैराइटल लोब। पैराइटल लोब सेपरेट कर रखा है किस किसने? सेंट्रल जो सल्कस है उससे, एंड ओसिपिटल जो सल्कस है उससे। इसके साथ में ही चूंकि इमोशन सारी फीलिंग वाली चीजें होती है, तो इसके पास में ही एक एरिया है, उस एरिया को बोलते हैं हम सेंसरी एरिया। और जो सेंसरी एरिया है वहां पर हमारी जितने भी आउटसाइड की स्टिमुलस है वो एनालाइज की जाती है। तो यहां पर भी एक अलग से एसोसिएट एरिया जो है वो आता है, जो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करता है, और इंटरेक्शन करने के बाद में अल्टीमेटली कैसे इमोशन आनी चाहिए वो इमोशन जो है वो डेवलप करता है। तो कहोगे क्या इमोशन क्या सोच समझ के आते हैं? आप सोच समझ के इमोशन को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। एक ही चीज को अगर आप अलग अलग तरीके से सोचोगे तो वही चीज हो सकता है नेगेटिव इमोशन ले आए, एंड वही चीज हो सकता है कुछ टाइम के बाद में अच्छे इमोशन जो है वो भी ले आए। तो दोनों चीज जो है वो पॉसिबल है। आगे देखते हैं ओसिपिटल, ओसी ओक्यूलर, ओक्यू यानी कि आंखें। आंखों जो आंख यहाँ पर है वो यहां से नर्व जाती है और पीछे की तरफ जो है वो मर्ज होती है, एंड यहां पर इमेज जो है वो एनालाइज होती है। तो इसका जो काम हो गया वो क्या हो गया? विजन का। तो एक हमारा लोब हो गया कौन सा? ओसिपिटल लोब, और जो ओसिपिटल लोब उसका काम क्या है? विजन का।
लास्ट का बचा रह गया वो क्या है, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का क्या काम क्या है, स्मेल करने। टेम्पोरल लोब का एक तो काम है यहाँ पर स्मेल करने का, और दूसरा हियरिंग का। कान यहाँ पास में है ना, तो हियरिंग का काम भी जो है यही करते हैं, सुनी हुई चीजें याद भी रहते हैं। तो जो मेमोरी का काम है वो भी मेमोरी का काम इन्हीं के द्वारा जो है किया जाता है। आई होप आपको ये पार्ट याद हो गए होंगे। तो जो सेरिब्रम है उसके कितने पार्ट है, 4 अलग अलग पार्ट है। क्या ये सभी न्यूरॉन के बने हुए हैं, बिल्कुल न्यूरॉन के बने हुए हैं। और न्यूरॉन को अगर देखें तो कुछ माइलिनेटेड होते हैं और कुछ नॉन माइलिनेटेड होते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो ब्रेन है उसमें कुछ पार्ट तो ऐसा दिखाई देगा जो ग्रे है, और कुछ ऐसा दिखाई देगा जो व्हाइट है। व्हाइट वाला पार्ट वो है जहां पर माइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट है, और ग्रे वाला एरिया वो है जहां पर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट है। जनरली ब्रेन के अंदर देखें तो सेंटर के अंदर व्हाइट मैटर होता है और पेरिफेरी के अंदर जो है वो ग्रे मैटर जो है वो प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं, हमारा फोर ब्रेन के और दूसरे पार्ट है, जैसे डायनसेफेलोन था। तो डायनसेफेलोन को कैसे देखें, तो उसके लिए हमें ब्रेन को जो है काटना पड़ेगा। बट बिफोर दिस हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये आपको लग रहा होगा कि एक छोटा सा पेड़ है, लग रहा है, थोड़ा सा लगना चाहिए थोड़ा सा कि ये पेड़ है और ये पेड़ का स्टेम है। पेड़ का चूंकि ये नीचे की स्टेम अगर बता रखा है तो इसके पास में क्या होगा, पोन्स होगा। इसके नीचे क्या होगा, मेडुला होगा, और इसके ऊपर क्या होगा, एक मिड ब्रेन होगा। जो मिड ब्रेन है, पोन्स है और मेडुला है, वो किस तरह एक्ट करते हैं, एक स्टेम की तरह। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, ब्रेन स्टेम बोलेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर। डायग्राम मेरे साथ बनाते रहे, ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम अपना इंटरनल जो पार्ट है ब्रेन का, उसका जो सेक्शन जो है उसको देखते हैं। सो मैं बीच में से बनाना जो है वो स्टार्ट करता हूं। एंड बीच में बड़ा एक इम्पोर्टेंट एरिया है, एरिया बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो एरिया काफी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारा जो सेरिब्रम है वो 2 स्फीयर से मिलकर बना हुआ है। एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है और दूसरा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। जो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो एक दूसरे सेपरेटेड है, बट उसको जोड़ने के लिए एक यहां से कनेक्शन जो है वो बना हुआ है। जो यहां कनेक्शन बना हुआ है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। एंड ये एक दूसरे के साथ में जुड़े रहे, इसी वजह से यहां पर एक एक्सटेंशन दोनों लोब के अंदर गई हुई है, जिसको बोलते हैं हम फोरनिक्स। क्या बोलेंगे, फोरनिक्स जो है वो बोल देते हैं। इसके बीच में अगर देखें तो कुछ हमें कैविटी दिखाई देगी। जो कैविटी है हम उसको अलग से कह देते हैं वेंट्रिकल। तो यहां पर वेंट्रिकल है, 2 वेंट्रिकल है, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल कहते हैं। इन अदर वर्ड इसको लेटरल वेंट्रिकल जो है वो भी नाम दिया गया है। कॉर्पस कैलोसम का आगे वाला जो पार्ट होता है उसको हम जीनू कहते हैं, और जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम स्प्लीनियम जो है वो नाम दे देते हैं। ठीक है जी, कॉर्पस कैलोसम का काम जो है वो याद हो गया। ठीक है, काम क्या है, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ के रखने का काम होता है इसका। इसके ठीक बीच में जो है एक आंख है, और जो आंखें हैं उसको हम कहते हैं थैलेमस। थैलेमस का काम क्या होता है, थैलेमस का काम होता है परसेप्शन। परसेप्शन जैसे कि पेन का है या बाहर की कोई स्टिमुलस है, कोई अर्ज है, तो वो कौन डेवलप करता है, थैलेमस करता है। अगर हम इसके ठीक नीचे की तरफ चले तो इसके नीचे जो है कुछ हमें और स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगी, और जो हमें यहां पे जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसमें से एक तो है ऑप्टिक चाइज्मा, और एक इसके साथ में ही जो प्रेजेंट है हम उसको बोलते हैं मेमोरी बॉडी। चाइज्मा यानी कि जहां पे क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि 2 नर्व गई हुई है और 2 नर्व जो है आपस में क्रॉस है, उसको हम क्या बोलेंगे, चाइज्मा। ऑप्टिक यानी आंखें, आंखों से जो नर्व जाती है पीछे की तरफ ओसिपिटल लोब के अंदर,
तो ब्रेन के ठीक बीच में यहाँ वाला जो पार्ट है वहां पर ये क्रॉस बनाते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिक चाइज्मा कहेंगे। थैलेमस का जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हाइपोथैलेमस का काम होता है कि एक बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करना, यानी कि थर्मोस्टेट का काम करना। आपकी बॉडी के अंदर जो 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर बना हुआ है वो किसके हेल्प से, थैलेमस के हेल्प से, क्योंकि ये जो है प्यास की आर्ज भी लगाता है अगर पानी की कमी होने लग रही है, और टेम्परेचर अगर चेंज हो रखा हो तो उसको भी जो है ये रेगुलेट करता है। दूसरा, ये कुछ हार्मोन भी सीक्रेट करता है। आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था कि भाई कुछ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कुछ रिलीजिंग हार्मोन, कुछ इनहिबिटरी हार्मोन जो है ये सीक्रेट करता है, और वो कहां जाते हैं, वो यहां से पास होकर के वो जाते हैं पिट्यूटरी के अंदर। कहां पे जाते हैं, पिट्यूटरी के अंदर। तो नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, पिट्यूटरी हो गया भाई, ठीक है। पिट्यूटरी के अंदर हार्मोन जाते हैं किसके, हाइपोथैलेमस के, और हाइपोथैलेमस है हाइपो यानी नीचे, किसके नीचे, थैलेमस के नीचे। इसके साथ में जो स्टाक यहां पर अटैच है, हम उसको अलग नाम दे देते हैं, क्या, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या है, एक अलग से स्टाक है भाई, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम। इसके साथ में ही एक ब्रांच जो है वो और बाहर की तरफ जो है निकलती है, एंड वो यहां ऊपर की तरफ गई हुई है, एंड फिर उसके बाद में वो यहां पर थोड़ी सी घूमी हुई है, एंड ये जो पार्ट है हम उसको बोलते हैं पाइनल ग्लैंड। 10th क्लास के अंदर पढ़ा था पाइनल ग्लैंड क्या होता है, जो सर्केडियम रिदम जो है वो करता है, 24 आवर्स की जो रिदम जो है ये बनाता है, यानी कि रात के टाइम पे आप सो जाते हो, दिन के टाइम में जो है आप काम करते हो, वो किस वजह से, क्योंकि पाइनल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन सीक्रेट करता है, और पाइनल ग्लैंड जो है ठीक यहाँ पर प्रेजेंट है। थैलेमस के क्या ये ऊपर है, हाँ बिल्कुल ऊपर है, तो इस वजह से किसका पार्ट हो जाएगा, एपीथैलेमस का हो जाएगा। मैंने ये लिख दिया है, इसका मतलब क्या है, एपीथैलेमस। क्लियर है भाई। हम डायनसेफेलोन की बात कर रहे थे। डायनसेफेलोन के अंदर क्या क्या आता है, जो कि फोरब्रेन का पार्ट है, एक एपीथैलेमस, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। एपीथैलेमस का काम क्या था, उसके साथ में पाइनल ग्लैंड है, एंड वो जो है 24 आवर्स की रिदम जो है वो क्रिएट करता है कि रात के टाइम पे सोते हैं, दिन के टाइम पे जो है काम करते हैं, दिन के टाइम पे ज्यादा एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, रात के टाइम पे कम एक्टिव जो है हो जाते हैं। थैलेमस क्या करता है, परसेप्शन का काम करता है, और जो हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, सेक्सुअल डिजायर जो है वो क्रिएट करता है। इसके अलावा जो हमारे पिट्यूटरी है उसके लिए हार्मोन रिलीज करता है, ताकि वो हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज जो है कर सके। क्लियर है भाई यहां तक, ठीक है। अगर हम इसके नीचे अगर देखते हैं तो ये जो उभरा हुआ पार्ट है हम इसको बोलते हैं कैनालिकुले। कैनालिकुले दो टाइप के होते हैं, दो सुपीरियर कैनालिकुले होते हैं और दो इंफीरियर कैनालिकुले होते हैं। तो कितने हो गए टोटल मिला के, 4। हमने मिड ब्रेन के अंदर पार्ट देखा था, क्या हमने पढ़ा था, कॉर्पोरा क्वाड्रिजिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजिना यानी कि 4 चीजें हैं उसके अंदर, और 4 कौन सी है, कैनालिकुले जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। जो सुपीरियर वाले है वो ऑडिटरी स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड करती है, एंड जो इंफीरियर कैनालिकुले है वो जो हमारे हियरिंग की जो स्टिमुलस होती है उसको कंट्रोल करती है। उसके साथ में 2 स्टाक जो है वो जुड़ी हुई है, जिसको बोलते हैं सेरेब्रल पेडंकल, ठीक है, जो इनको अटैच करने का जो काम जो है वो करती है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर हम बीच में देखें तो यहाँ पे हमने 2 वेंट्रिकल जो है वो देख ली थी। इसके बाद यहाँ बीच में एक तीसरी वेंट्रिकल भी जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आने लग रहा है समझ में, इस वीडियो को 2-3 बार देखना, ठीक है, आराम से कंप्लीट जो है समझ में आ जाएगा, और अगर समझ में ना आए तो कांटेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अगर हम आगे वाला पार्ट देखते हैं तो आगे वाले पार्ट के अंदर एक ब्रिज सा जो है उभरा हुआ है बाहर की तरफ, और जो ब्रिज बाहर की तरफ जो उभरा हुआ है उसको हम बोलते हैं पोन्स। पोन्स का काम क्या था, वही रेस्पिरेटरी कंट्रोल जो है करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो हैंड ब्रेन को जो फोर ब्रेन जो है उसके साथ जो है कनेक्ट करने में काम करता है। इसके अगर ठीक सामने की तरफ देखे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी कई सारी ब्रांचेज जो है वो निकली हुई है। तो कई सारी ब्रांचेज जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी निकली हुई, और ये ब्रांचेज भी जो है एक दूसरे से काफी सारी दूसरी ब्रांच जो है वो निकाले हुए हैं। हालांकि ये पोर्शन एज सच ऐसा कुछ फ्लैट नहीं है,
ये जो हमारा पोर्शन है इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो बीच में जो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है हम उसको बोलते हैं अलग से, क्या बोलते हैं हम इसको, हम बोलते हैं अर्बर वाइटे। अर्बर वाइटे, अर्बर वाइटे को लाइफ ऑफ ट्री जो है वो भी बोलते हैं। ग्रे मैटर का जो है बना हुआ है, व्हाइट मैटर जो है, ग्रे और व्हाइट मैटर का जो है कंपोज जो है ये बना हुआ है। अगर इसको हम अलग से नाम भी हमने दे रखा है और अलग से हम इसको नाम दे देते हैं क्या, सेरिबेलम। क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या था, सेरिबेलम का काम था कि वो बैलेंस जो है वो बनाए, जितनी भी स्किलफुल एक्टिविटी है उसको रेगुलेट जो है यहाँ से जो है वो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद पोन्स के ठीक नीचे एक और पार्ट जो है वो बिगन होता है, और जो पार्ट यहाँ पर बिगन होता है हम उसको बोलते हैं मेडुला। मेडुला ओब्लंगेटा, अलग से नाम जो है इसका दे देते हैं। मेडुला का काम क्या है, इनवोलेंट्री एक्शन जो है वो करता है, जैसे ब्लड फ्लो होने लग रहा है तो वो इसके द्वारा होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो इसकी वजह से होने लग रहा है, हार्ट बीट जो होने लग रही है वो इसकी वजह से। तो जो जितने भी इनवोलेंट्री एक्शन है वो सारे किसकी वजह से होने लग रहे हैं, मेडुला की वजह से जो है वो होने लग रहे हैं। इसके साथ में ही कुछ और स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एंड एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। दो स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है हम उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कोरोइड प्लक्सिस। पोस्टीरियर कोरोइड प्लक्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, पोस्टीरियर कोरोइड प्लक्सिस रिलीज करता है क्या, सीएसएफ। उसी तरीके से ये ऊपर की तरफ है तो एंटीरियर, पोस्टीरियर नीचे, एंटीरियर ऊपर। ठीक है, जो ऊपर की तरफ है एंटीरियर यानी आगे वाला जो पार्ट है हम उसको बोलते हैं एंटीरियर कोरोइड प्लक्सिस, और जो एंटीरियर कोरोइड प्लक्सिस है वो भी क्या सीक्रेट करता है, सीएसएफ। और जो सीएसएफ है वो वही गया हुआ कहाँ पे, हमारी जो लेटरल वेंट्रिकल है उसके अंदर, हमारी जो थर्ड वेंट्रिकल है उसके अंदर। एंड यहां से जब ये पास होते हैं तो यहाँ पर एक डक्ट है, और उस डक्ट का नाम है हमारा सेरिब्रल एक्विडक्ट, एंड वो मिलती है हमारी फोर्थ वेंट्रिकल के साथ, जिसको हम अलग से मायोसील जो है वो बोलते हैं। इसको हम मायोसील जो है वो बोलते हैं। तो ब्रेन को अगर देखें तो बीच में कई सारी कैविटी है, अराउंड 4 कैविटी है, एंड उसके अंदर फ्लूइड जो है वो भरा हुआ है, जिसकी वजह से बुएंसी क्रिएट होती है और ब्रेन जो है उसका वेट ज्यादा जो है वो लगता नहीं है। तो हमारा ब्रेन नॉर्मली भारी होता नहीं है जब तक कोई बीमारी जो है वो नहीं होती। कारण क्या है, कारण बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पर जो है ढेर सारी कैविटी प्रेजेंट हो और वहां पे फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां से कंटिन्यू होते हुए एक सेंट्रल कैनाल जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और जो सेंट्रल कैनाल है वो आगे चल के मर्ज हो जाती है कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड जो कि मेडुला के नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है भाई। हम फिर आगे की बाकी जो ब्रेन का पार्ट है उसको हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ अलग से हमें कुछ सल्कस जो है वो देखने को मिलते हैं, एंड अगर हम इसका ऊपर का पार्ट बनाएं, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा ब्रेन वाली फीलिंग जो है इसके अंदर नहीं आने लग रही होगी, तो अगर आप इसके और पार्ट अगर आप जोड़ते जाओगे तो हमारा ब्रेन जो है वो बन जाएगा। ठीक है जी, और उस ब्रेन के अंदर हमें को काफी सारे ग्रू जो है वो देखने को मिलेंगे। ये जैसे ऊपर वाला पार्ट है तो ये इसको हम क्या कहेंगे, गायरी। ठीक है, एंड जो डाउनवर्ड फोल्ड है उसको हम क्या कहेंगे, सल्कस। एंड इसकी कई सारी ब्रांच जो है वो हमें देखने को मिलेगी, और जो इसकी कई सारी ब्रांचेस जो हमें देखने को मिलेगी हम उसको अलग से कह देते हैं कि इसके डाउनवर्ड फोल्ड है, जिसको हम क्या कह देंगे, गायरी जो है वो सल्कस जो है वो हम कह देंगे। ठीक है, सो आई होप आपको जो है ये लर्न हो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा सेरिब्रम के अंदर बेसल न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो स्कैटर्ड होते हैं, एक जगह पर नहीं होते। एंड चूंकि वो स्कैटर्ड है, एक जगह पे नहीं होते, तो इसी वजह से उनके काम भी जो है काफी ज्यादा डाइवर्स जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसल जो न्यूक्लियाई है अगर उसके अंदर अगर डिग्रेडेशन अगर हो जाती है तो डोपामिन की कमी की वजह से
पार्किंसन डिजीज हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ पैर जो कांपने जो लग जाते हैं। वैसे नॉर्मल एजिंग के अंदर पार्किंसन जो है वो हो ही जाता है, बट अर्ली एज के अंदर हो तो बिकॉज ऑफ द बेसल न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन एक ऐसे विल्सन डिजीज होता है जिसके अंदर गोल्डन कलर की जो आई जो है वो डेवलप हो जाती है, लीवर के अंदर प्रॉब्लम और ढेर सारी अलग अलग प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हमारा जो ब्रेन है उसमें एक अलग पार्ट भी है जिसको हम कहते हैं इमोशनल ब्रेन, और जो इमोशनल ब्रेन है वो अलग अलग पार्ट कैरी किए हुए हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये इमोशनल ब्रेन का है, और इमोशनल ब्रेन के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हिप्पोकैम्पस आता है, अमिगडाला आता है, सेप्टल न्यूक्लियाई, बेसल न्यूक्लियाई, मेमोरी बॉडी जो आती है। जनरली इसका काम क्या है, फूड हैबिट को चेंज करना, सेक्स डिजायर, और हमारे जो इमोशन जो है, मेमोरी जो है वो इसके साथ में जुड़ी हुई है। सो आई होप आपको चीजें जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट करें, ठीक है, मैं उसका जो है आंसर दूंगा, नहीं तो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करें, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर